हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का सौरभ सर क्लासेस में। गेट 2025 फिलॉसफी का पेपर आज हम एनालिसिस करने वाले हैं और ये पेपर आईआईटी रुड़की में अभी जस्ट ये पेपर हुआ था और सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में चेक करेंगे सो फर्दर आप अपने आंसर्स भी टैली कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन है, हियर आर टू एनालॉग ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दैट लिस्ट वर्ड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, इस बात को समझिएगा। आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड इन ग्रुप 2। अब्यूज, इंसल्ट, रिडिकुल। तो सबसे स्ट्रॉन्गर वर्ड हो गया अब्यूज। इसी तरह से नीचे भी हमें दो वर्ड दिए हैं, तो हमें उनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा वो सर्च करना होगा। ठीक है। प्रेज, एप्रिशिएट। अब यहाँ पर नीचे वर्ड्स देखते हैं, एक्सटॉल, प्राइस, एप्रोप्रिएट और एस्पाउस। अगर मैं सबके मीनिंग की बात करूँ तो एक्सटॉल का मीनिंग क्या होता है कि किसी को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी प्रेज हाईएस्ट और हाईली ग्लोरीफाई समवन, तो हम उसे वर्ड को एक्सटॉल यूज करते हैं। प्राइज मीन्स होता है कि किसी को काफी ज्यादा हम वैल्यू दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये फिट नहीं बैठता क्योंकि ये इंटेंसिटी वाला मामला है। प्रेज तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने कर ही दिया, तो इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड मुझे चाहिए। एप्रोप्रिएट इज नॉट सुटेबल क्योंकि यहाँ पर एप्रिशिएट हो ही गया है। एप्रोप्रिएट ओके ओके वाली बात हो जाती है। स्पाउस का मतलब होता है जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी चीज अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा, तो इट्स नॉट रिलेटेड विद प्रेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटॉल हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड आई लर्न एक्टिंग एज अ चाइल्ड, आई डैश अ फेमस फिल्म स्टार, select the most appropriate option to complete the above sentence. The options are will be, can be, am going to, or could have been. Had I learned acting as a child, I could have been a famous film star. Because यहाँ पर perfect starting में ही यूज हो गया और वो भी past perfect, तो हमारा आंसर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। will be, future, can be, not possible because present perfect है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैन भी यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कंटिन्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट है, तो क्या सपोर्ट कर रहा है? कुड हैव बीन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आई कुड हैव बीन अ फेमस फिल्म स्टार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कोहेरेंट पैराग्राफ, सीक्वेंस वाइज करना है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस सच दैट अ कोहेरेंट पैराग्राफ इज फाउंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम रीड करते करते भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा और ज़ूम कर देती हूँ, वीडियो में आए। आई गेस इज़ दिस ओके विद एवरीवन? यस। So identify the option that has the most appropriate sequence such that a coherent paragraph is formed. Over time, such adoptions lead to significant evolutionary changes with the potential to shape the development of new species. In natural world, organisms constantly adapt their environment in response to challenge and opportunities. This process of adaptation is driven by the principle of natural selection, where favorable traits increase an organism's chances of survival and reproduction. As environments change, organisms that can adapt their behavior, structure, and physiology to such changes are more likely to survive. तो अगर आप बहुत केयरफुली पढ़ चुके हैं तो आप समझ जाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट होना है। मुझे लगता है क्यू से ही सबसे बेस्ट जो है स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है। When we talk about in a natural world, organisms constantly adapt to their environment in response to challenge and opportunity. So this would be one. ठीक है, देख लेते हैं। ओके, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, तो बस ये डायरेक्टली इसी को हम आंसर कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। In natural world, organisms constantly adapt to their environment in response to challenges and opportunities. As environments change, organisms that can adapt their behavior, structure, and physiology to such change are more likely to survive. बिल्कुल, ये एकदम सीक्वेंस ठीक जा रहा है। उसके बाद आर, दिस प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, और उसके बाद पी, ओवर टाइम। बिल्कुल, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Okay, each student's P, Q, R, S, T, U, V, and W are playing musical chair. The figure indicates that their order of position at the start of the game. They play the game by moving forward in a circle in the clockwise direction. Okay? After the first round, एक मिनट इसको और थोड़ा सा डाउन कर आई थिंक अब ये विजुअल होगा सर आफ्टर द फर्स्ट राउंड फोर स्टूडेंट्स बिहाइंड पी लीव्स द गेम आफ्टर सेकेंड राउंड fifth student behind Q leaves the game. After third round, students behind 5 leaves the game. V leaves the game, and after fourth round, four students behind U leaves the game. Who all are left in the game after the fourth round. चलिए समझते हैं तो ये आपका सर्कुलर टेबल दिया है और इसके पास में सिटिंग अरेंजमेंट भी कर दिया गया है तो आसान हो गया इससे पहले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें सेटिंग अरेंजमेंट्स आपको खुद देखना पड़ता था राइट बट यहाँ पर आपके साथ ये क्वेश्चन को एक तरह से सॉल्व कर दिया गया है ठीक है लेकिन यहाँ एक गड़बड़ दे दी गई है यहाँ पर क्या किया गया है कंफ्यूजन दिया गया है ये क्वेश्चन अगर आप इसके आंसर की जब आएंगे तो देखेंगे इसके आंसर की में भी ये क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है में इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप कोई भी इसका ऑप्शन देंगे तो आपका करेक्ट ही होगा इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको ठीक है क्योंकि यहाँ पर अ, जितने पी डब्ल्यू आर सभी की तो सिटिंग दिया है बट कुछ को छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से सही आपका आंसर इस क्वेश्चन में आ ही नहीं सकता मैं आगे बढ़ती हूँ और वेट करेंगे इसकी आंसर की इस पर मुझे नहीं लगता कि ये इसका कोई आंसर सही निकलेगा So in this question, the table lists the top 5 nations according to the number of gold medals won in a tournament. Also included are the number of silver and the bronze medals won by them. Based only on the data provided in the table, which one of the following statement is incorrect? Okay. There are nations और ये nations ने gold, silver और bronze medals जीते हैं यूएसए कनाडा जापान ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इन सब के मेडल सामने हैं अब यहाँ नीचे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट में लिखा है स्टेटमेंट ए जस्ट अ सेकंड स्टेटमेंट ए कहता है कि फ्रांस विल ऑक्युपाई द थर्ड प्लेस इफ द लिस्ट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन अच्छा द ऑर्डर ऑफ द top two nations will not change even if the list is made on the basis of the total number of medals won. USA and Canada together have less than 50% of the medals awarded to the nations in the table, and Canada has won twice as many total medal as Japan. Okay. इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमें इन सबका जो मेडल्स है उनको टोटल करना होगा तो यूएसए 40 एंड 125 यूएसए का टोटल हो गया 125 कनाडा का 39 40 80 90 90 Canada 90 Japan there is 20 30 and 45 okay Australia is 20 this is 52 France we have 22 it's 64 चलिए अब स्टेटमेंट चेक करते हैं कंपैरिजन करते हैं तो यूएसए को सबसे हाईएस्ट यहाँ पर मिले हैं मेडल ओके और कनाडा का जो मेडल्स है वो जापान ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से ज्यादा है कि नहीं इन तीनों से ज्यादा है तो अगर स्टेटमेंट लिखा है कि कनाडा हैज वॉन ट्वाइस एज मैनी टोटल मेडल एज जापान तो बिल्कुल ये बात सही है कि ये बात बिल्कुल सही है बट हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में राइट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है ठीक है फ्रांस विल ऑक्युपाई द थर्ड प्लेस इफ द लिस्ट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मेडल चलिए देख लेते हैं फर्स्ट में है यूएसए सेकंड में है कनाडा थर्ड में है फ्रांस बिल्कुल थर्ड विल ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ द टॉप टू नेशंस विल नॉट चेंज टॉप टू नेशन विल नॉट ये भी बिल्कुल सही है
बट यूएसए एंड कनाडा टुगेदर हैव लेस देन 50% ऑफ द मेडल। ये स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। ओके, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, an organization allows its employees to work independently on consultancy project, but charges an on overhead on the consulting fee. The overhead is 20% of the consulting fee if the fee is up to 5 lakh. For higher fee, the overhead is 1 lakh plus 10% of the amount by which the fee exceeds 5 lakh. Okay. The government charges a goods and service tax of 18% on the total amount, that is consulting fee plus the overhead. An employee of the organization charges this entire amount, that is the consulting fee, overhead and tax, to the client. If the client cannot pay more than 10 lakh, what is the maximum consulting fee that is employee can charge?